Hello everyone. Welcome to Lecture 8 of Career Counseling by District Employment Exchange Chamba, and the lecture is Career in Aircraft Maintenance Engineering by Mr. Sumit Kumar. हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम सुमीत कुमार है और मैं एमिरेट्स एयरलाइन में दुबई में पिछले 6 साल से एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में काम कर रहा हूँ। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के बारे में। ये कोर्स क्या होता है और इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो ये कोर्स करने के लिए सबसे पहले आपको 10+2 फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए। 45% मार्क्स के साथ आपको एक कॉलेज का इंडिविजुअल कॉलेज का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम भी पास करना होता है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो बीटेक के लिए एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन बीटेक कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। इसके अलावा कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, फिजिकल हेल्थ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कोई भी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकता है और कॉलेज का टेस्ट भी होता है जैसा कि मैंने आपको बताया। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग बेसिकली 2 स्ट्रीम का होता है। ये 2 स्ट्रीम्स हैं, B1 एंड B2। B1 मैकेनिकल साइड का होता है और B2 एवियोनिक्स, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड रेडियो नेविगेशन। ये 2 स्ट्रीम में आप कोई भी चूज कर सकते हैं। इसके हिसाब से आप अपने पेपर्स में अपीयर होंगे। पेपर्स कंडक्ट कराती है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। जिस तरह से डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग होता है मैराइन इंजीनियरिंग के लिए, उसी तरह डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन इंडिया के जितने भी सिविल एविएशन के एयरप्लेन्स हैं उनका रख रखाव हो गया, उनकी लाइसेंसिंग हो गई, इस तरह की चीज़ों के बारे में जैसे जैसे संघ लोक सेवा आयोग होता है यूपीएससी, वो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज या अलग अलग तरह के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। उसी तरह डीजीसीए हो जाता है, जो पायलट्स, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स या कैबिन क्रू इन कोर्सेज के बारे में अप्रूवल्स या फिर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना, ये सब देखता है। अब आपने कॉलेज से पास आउट कर लिया, 2-3 यूजुअली आपके पास 17 मॉड्यूल्स हैं एग्ज़ाम के जो आपको पास करने हैं, जो डीजीसी कंडक्ट कराता है। 70% पासिंग मार्क है। उसके बाद आप किसी एयरलाइन में या छोटी ऑर्गेनाइजेशन में आप एक अप्रेंटिसशिप के लिए जाते हैं, जैसे एयर इंडिया हो गया, इंडिगो हो गया, या फ्लाइंग स्कूल्स में वो कंप्लीट अप्रेंटिसशिप के लिए जाते हैं, जैसे एयर इंडिया हो गया, इंडिगो हो गया, या फ्लाइंग स्कूल्स में। वो कंप्लीट करने के बाद आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अप्लाई करना होता है। तो ये जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इंडिया में भी हो सकती हैं या बाहर भी हो सकती हैं, ये मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगा। अब आते हैं फीस पॉइंट पे, फीस कितना है। ये कोर्स में आपको कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, लेकिन 6 से 8 लाख रुपए जो एक मीडियम लेवल का कॉलेज है या फिर अच्छे दर्जे का कॉलेज है, 6 से 8 लाख रुपए में मिनिमम आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। कोर्स ड्यूरेशन 3 से 4 साल में आप कॉलेज पास आउट कर जाते हैं, इंक्लूडिंग योर मॉड्यूल्स। उसके बाद फिर आपका अप्रेंटिसशिप शुरू होता है, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है सिचुएशन पे और एयरलाइन रिक्वायरमेंट्स पे। अब जैसे एक पायलट के लिए 25-30 लाख या 40 लाख रुपए लगता है, उस तरह ये कोर्स उतना महंगा नहीं है। इसमें आपके पास कम पैसे में आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेहनत उतना ही लगता है, क्योंकि एयरप्लेन जैसा कि हम सब जानते हैं एक ट्यूब है। उस ट्यूब में अगर 400-500-600 लोग फ्लाई करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना ही ज़्यादा होता है। अब लास्ट में मैं आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, क्यों लोग इस फील्ड में आते हैं और क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहला सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ये लाइसेंस कोर्स है, इससे आपको कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं मिलेगा। इससे आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलेगा जो सिर्फ और सिर्फ एविएशन में ही वैलिड होता है। तो मेरा ये पर्सनल सजेशन है कि आप कोई भी पायलट का कोर्स हो, कैबिन क्रू का हो, या फिर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का हो, फ्लाइट डिस्पैचर का हो, आप साथ के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री करते रहिए, विच विल हेल्प यू इन
in case if you are not able to get job, or the situations like current situation in aviation is very bad. अगर कोविड-19 से किसी का जॉब जाता भी है तो ही कैन इजीली गेट बैक टू सम अदर फील्ड। इसके अलावा द जो एग्ज़ाम का लेवल है वो काफ़ी मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। 70 अलावा द जो एग्ज़ाम का लेवल है वो काफ़ी मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। 70% लाना पहले में ही बड़ी बात है। इसके अलावा आपका जो सक्सेस रेट है, लेट्स से एक बैच में 30 स्टूडेंट अपीयर होते हैं पर्टिकुलर सेशन में, तो उसमें हार्डली 5 या 7 स्टूडेंट्स ही होते हैं जो एक्चुअली मेक ओवर कर पाते हैं इन द लाइक बिग एयरलाइंसेस और हैंडसम मनी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें लाखों का सैलरी होगा। ये बात ठीक भी है, होता है, लेकिन एक स्टेज आपको बहुत ही ज़्यादा पेशेंस चाहिए। एक ग्रिड के साथ अगर आप लगे रहेंगे तो डेफिनेटली आप इस लेवल तक पहुंच सकते हैं, बट ऑफ कोर्स इट रिक्वायर लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ ग्रिट, और काफ़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया। अगर आप लोगों को ज़्यादा जानकारी इसके बारे में चाहिए, सो आई विल डेफिनेटली बी ग्लैड टू गिव इट टू यू। उसके लिए आप प्लीज़ डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज चंबा से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मैं अपना पर्सनल ईमेल आईडी शेयर कर दूंगा। जिसको भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो अपना ईमेल कर सकते हैं। वंस अगेन आई वांट टू थैंक डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज चंबा। Thank you. Join our Telegram channel DEE Chamba for PDFs and updates, and subscribe our YouTube channel DEE Chamba. For more information, visit Facebook page DEE Chamba. Thank you.